दोस्तों, भांगगढ़ के बारे में आपने सुना ही होगा। हमारे देश के सबसे ज्यादा भूतिया जगहों में से एक है। कहा जाता है यहाँ रात तो दूर, दिन में भी कोई जाना नहीं चाहता, और जो लोग रात के वक्त खंडर में गए हैं वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। हम में से कुछ लोग भूत प्रेत में यकीन नहीं करते, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एक तरफ जहाँ सरकार अंधविश्वास में यकीन नहीं रखती है और किसी भूत प्रेत के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इस बात को कबूल करते हुए इस खंडर के बाहर बोर्ड लगा रखा है। तो इस खंडर में ऐसा क्या है और क्यों लोग इसके पास भी जाना पसंद नहीं करते, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे भांगगढ़ के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, यह खंडर हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ राजा महाराजा राज किया करते थे। आसपास बहुत सारे लोग रहते थे और चारों तरफ हरियाली और खुशियों का माहौल था। दोस्तों, आमेर के राजा भगवान दास ने इस किले को अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। इस किले का निर्माण पत्थरों और ईंटों से 1573 में किया गया था। यह किला राजस्थान में है, जो दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, वैसे तो किलों को लेकर बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती है। यह भी कहा जाता है कि रात के वक्त इस किले से चिल्लाने, रोने और पायलों की आवाज आती है। यही वजह है कि यहाँ के निवासी इस किले के आसपास भी भटकना शुभ नहीं मानते। जहाँ एक तरफ लोग इतना डरते हैं, वहीं दूसरी तरफ दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और सुनी सुनाई बातों को अपने आंखों से देखने की चाहत रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं राजकुमारी रत्नावती की कहानी। सदियों से चली आ रही इस कहानी के मुताबिक उस दौर में राजकुमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। इतनी खूबसूरत कि उनके चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे और बहुत से राजकुमार राजकुमारी रत्नावती से विवाह करने का सपना भी देखते थे। ऐसे में राजकुमारी के लिए बहुत सारे रिश्ते भी आए, लेकिन राजकुमारी अभी विवाह के लिए तैयार नहीं थी। कहानियों के मुताबिक राजकुमारी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी, जहां वो तरह तरह की चीजों को देख रही थी और अपनी सहेलियों के साथ हंस खेल रही थी। घर आने से पहले राजकुमारी ने कुछ सेंट की बोतलें खरीदी। जब राजकुमारी सेंट खरीद रही थी, तभी सिन्हाई नाम का एक अघोरी उन्हें घूरने लगा। उस अघोरी को राजकुमारी इतनी पसंद आई कि उन्हें वश में करने की कोशिश करने लगा। जब राजकुमारी का ध्यान अपनी सहेलियों से बात करने पर था, उसी समय अघोरी ने सेंट की बोतल में काला जादू कर दिया। राजकुमारी ने बोतल लिया और अपने महल की तरफ जाने लगी। उनको जाता देख अघोरी उनके पीछे पीछे जाने लगा। रास्ते में राजकुमारी की सहेली ने बताया कि अघोरी ने सेंट की बोतल पर काला जादू किया है। ये उस वक्त नहीं बता पाई क्योंकि वो डर गई थी कि अघोरी कहीं उनकी जान न ले ले। यह बात सुनते ही राजकुमारी ने सेंट की बोतल को एक पत्थर पर दे मारा। सेंट की बोतल फूटते ही उस पर किया काला जादू पत्थर में जाकर समा गया। इतनी शक्तिशाली काला जादू था कि इंसान तो दूर, पत्थर भी अघोरी के वश में आ गया। अघोरी ने इस सेंट पर किसी को भी वश में करने का काला जादू किया था, जिसके चलते पत्थर अघोरी के तरफ खींचा चला आया और अंत में उसे कुचलकर मार डाला। मरने से पहले अघोरी ने राजकुमारी को श्राप दिया कि उसका महल एक खंडर में बदल जाएगा, हरियाली झाड़ियों में बदल जाएगी और चारों तरफ दुख और डर का माहौल होगा। इस घटना से कुछ साल बाद ही भांगगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ में युद्ध हो गया। अजबगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से अजबगढ़ की जीत हुई। अजबगढ़ के सैनिकों ने महिलाओं और पुरुषों के साथ मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। भांगगढ़ बर्बाद हो गया था। अब इससे इत्तेफाक कहें या अघोरी का श्राप, आप हमें कमेंट कर बताएं। लोगों के मुताबिक उन्हीं बच्चों और महिलाओं की चीखने की आवाज आज भी सुनाई देती है। कहा जाता है शराब की वजह से ही भांगगढ़ के लोगों को मुक्ति नहीं मिली और यही वजह है जो लोग वहां रात के वक्त जाना पसंद नहीं करते। यह भी कहा जाता है कि बहुत से लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिसके चलते सरकार ने रात के वक्त वहां जाने पर पाबंदी लगा रखी है। सरकार को जहां लोगों के डर को दूर करके अंधविश्वास से पर्दा उठाना चाहिए था, वहीं सरकार ने ही
हार मानकर वहां जाने पर पाबंदी लगा दी है। हमारे कानून में भी भूत प्रेतों के होने को सच नहीं माना जाता है। ऐसे में सरकार का यह कदम कितना सही था, आप हमें कमेंट कर बताएं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो अलग अलग लोगों से अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती है। कहा जाता है भांगड़ के महल को बनाने से पहले उसके आसपास एक साधु बाबा बालकनाथ रहा करते थे। निर्माण से पहले उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि महल की ऊंचाई ज्यादा ना रखें ताकि उसकी परछाई उनकी कुटिया तक ना आए। ये बात राजा को चुभ गई और महल को और ऊंचा बनवाया, क्योंकि उन्हें एक साधु की बात पर झुकना मंजूर नहीं था। जब राजा ने साधु की बात नहीं मानी तब साधु ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। यही वजह है जो आज भी यह महल वीरान और खंडर पड़ा है। लोगों में इसका डर इतना फैल गया है कि वहां आर्कियोलॉजिस्ट ऑफिस भी नहीं बनाया गया। इस तरह के काम से सरकार लोगों में बसे डर को और बढ़ावा दे रही है, बजाय उनके डर को दूर करने के। अब इसके पीछे सरकार का डर कहे या सरकार भांगड़ के रहस्यों को छुपाना चाहती है, इसका पता तो वक्त के साथ ही मालूम होगा। एक और कहानी है जो सुनने को मिलती है, जो आज के दौर के हिसाब से सही भी माना जाता है। कहा जाता है कि युद्ध में हारने के बाद राजा के परिवार के लोग वहां से भाग निकले थे, लेकिन अपने खजाने को साथ ले जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उस खजाने की हिफाजत करने और अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों ने भूतों की कहानी रचा। ये कहानी इतनी अच्छी तरह से लोगों के बीच रखा गया कि आज तक लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। ऐसे में आपको कौन सी कहानी सही लगती है, हमें कमेंट कर बताएं। क्या आज भी सरकार वहां के रहस्यों को छुपाना चाहती है या डर के आड़ में किसी गंदे और घिनौने काम को अंजाम दिया जा रहा है? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, और जब तक इस चीज से पर्दा उठेगा शायद हम और आप इस दुनिया में ना रहें। शायद आपको भी इन बातों पर यकीन ना हो, लेकिन रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत हम में से कोई नहीं कर सकता। अगर आपने मन बना लिया है और आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यह किला जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 89 किलोमीटर दूर है। हम आशा करते हैं आपका सफर सुरक्षित और सुखमय हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफर में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।